Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर अभिलाष मिश्रा आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इंजीनियर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक नॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियर कि एक सिविल इंजीनियर जब साइट पे जाता है तो उनको किस किस चीज़ों का बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। जैसे आप सभी को यदि पता होगा इंजीनियर को, कमेंट बॉक्स पे आप जरूर कमेंट करिएगा कि एक सिविल इंजीनियर की लैंग्वेज क्या होती है। मैं आपके लिए बता दूं इंजीनियर की जो एक सिविल इंजीनियर की लैंग्वेज होती है वो होती है ड्राइंग। क्योंकि ड्राइंग के बिना ड्राइंग को रीड आउट किए कुछ कर पाओगे क्या? एस्टीमेट बना पाओगे, बीबीएस बना पाओगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे, बिल भी नहीं बना पाओगे। मतलब बिना ड्राइंग के कुछ भी करना पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ तक कि आप लेआउट भी नहीं करा पाओगे। तो ड्राइंग, सबसे पहले ड्राइंग को रीड आउट करना आना चाहिए कि किस किस जोन में ड्राइंग का सेक्शन, ड्राइंग का प्लान, ड्राइंग को अच्छी तरह से रीड आउट आना चाहिए एक सिविल इंजीनियर को। दूसरी बात करेंगे, ड्राइंग को पढ़ना आ गया इंजीनियर, इसके बाद मेजरमेंट टेप, बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है, आप लोगों ने घर में देखा होगा, पर मेजरमेंट टेप पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है इंजीनियर। क्योंकि ड्राइंग हमारे पास आ गई, पर ड्राइंग को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो मेजरमेंट टेप से ही मेजर करेंगे ना, तो मेजरमेंट टेप पढ़ना आना चाहिए। मेजरमेंट टेप पढ़ना तो आ गया, अब बात करते हैं यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन है क्या? क्योंकि इंजीनियर्स जितनी भी ड्राइंग आती है, मे भी आपकी ड्राइंग फीट और इंच में हो तो उसको मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो यूनिट कन्वर्जन भी बहुत जरूरी है। और यहाँ तक कि अपनी जो गांव की लेबर मिस्त्री होती हैं वो किस लैंग्वेज में समझती हैं? आपने सुना होगा आपके गांव में कितने फीट है, इतने इंच है, मतलब फीट और इंच की लैंग्वेज समझती है। पर हम क्या है, हम एक इंजीनियर हैं, हम किसकी लैंग्वेज समझते हैं? हम मीटर और सेंटीमीटर की लैंग्वेज समझते हैं। इसलिए भी यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक इंजीनियर की लाइफ में। इसके बाद अब अपने पास तीसरा क्या है, पहले अपना हो गया ड्राइंग रीड आउट कर लिए, दूसरा क्या हो गया कि मेजरमेंट टेप को रीड आउट करना आ गया, फिर साथ ही साथ यूनिट कन्वर्जन आ गया। फिर आपको कहीं ना कहीं मोड ऑफ मेजरमेंट भी पता होना चाहिए। मोड ऑफ मेजरमेंट बोला तो कि जैसे एक्सकावेशन हो गया, उसको किस में मेजरमेंट करेंगे? क्यूबिक फीट में, क्यूबिक मीटर में। जैसे आपका प्लास्टर चल रहा है उसको किस में मेजर करेंगे? स्क्वायर फीट में, स्क्वायर मीटर में। जैसे आपका ब्रिक वर्क हो रही है 4 इंच की, तो ये सब चीज़ें हमको पता होना चाहिए। मोड ऑफ मेजरमेंट भी हर पार्ट का हमको पता होना चाहिए, क्योंकि हमको साइट पर जाके इंजीनियर काम करवाना है। जब हमको ये बेसिक चीज़ें पता होंगी तभी तो हम काम करा पाएंगे। तो मेजरमेंट भी हमको आना चाहिए। अब मेजरमेंट आ गई, सब कुछ हो गया, पर साइट पे आपको कभी ना कभी टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी। जो आपकी बिल्डिंग मटेरियल है, जैसे आपका सीमेंट हो गया, आपका सैंड हो गया, आपका स्टील हो गया, इसका कभी ना कभी टेस्ट भी करना पड़ेगा। तो टेस्टिंग भी आना चाहिए। अब साथ ही साथ टेस्ट आ गया, इसके साथ साथ आपको जो साइट पे और टेस्ट होते हैं, जैसे क्यूब टेस्ट हो गए, स्लम कोन हो गया, इनकी डिटेल में जानकारी होना चाहिए कि स्लम कोन को कितनी लेयर में भरना है, क्यूब को कितने लेयर में भरना है, कितने नंबर ऑफ सैंपल। क्योंकि आप जब साइट पे कहीं ना कहीं जाएंगे तो इसका आपको फेस करना पड़ेगा इंजीनियर। बिल्डिंग मटेरियल टेस्ट हो गया इंजीनियर, साथ ही साथ आपको हैंडलिंग पावर होनी चाहिए आपके अंदर, हैंडलिंग पावर कि हर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना। क्योंकि आपके साइट में कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जिसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो यदि आप साइट इंजीनियर हैं तो आपको लेबर को हैंडल करना है, आपको अपने ठेकेदारों को हैंडल करना है, आपको अपने सीनियर से भी बात करनी है। क्योंकि आप हर जगह गलत नहीं होते इंजीनियर। आप यदि कहीं सीनियर बाई मिस्टेक कहीं गलत हैं तो उनको आपको समझाना है, उनको हैंडल करना है। तो हैंडलिंग पावर भी बहुत ज़रूरी है इंजीनियर्स। इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज भी होना चाहिए। अब सॉफ्टवेयर में ऑटोकैड का नॉलेज बहुत जरूरी है। आपको ई टैब, आपका गूगल स्केचअप, ये एक भी यदि आप साइट इंजीनियर नहीं रहेगा चल जाएगा, पर ऑटोकैड एक बेसिक रिक्वायरमेंट है एक इंजीनियर की लाइफ में। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि आप जब साइट पे होगे तो हो सकता है आपके पास जो ड्राइंग आई है, आर्किटेक्चर ड्राइंग, स्ट्रक्चर, जो भी किसी भी प्रकार की आपकी वर्किंग ड्राइंग है, यदि आई है, हो सकता है वो करेक्ट ना हो सकता है कहीं एरर हो, तो आपको उसको सही करके उसको बनाना पड़ेगा। तो किसके हेल्प से बनाओगे आप? ऑटोकैड के हेल्प से। तो आपको एक बेसिक सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज होना चाहिए इंजीनियर। साथ ही साथ आपको एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क भी आना चाहिए, क्योंकि साइट पे आप जाओगे एज अ साइट इंजीनियर तो वहाँ क्या करोगे आप? एग्जीक्यूट करोगे ना।
तो एग्जीक्यूशन का भी काम आना चाहिए कि प्लास्टर में क्या देखना है, ब्रिक वर्क में क्या देखना है, आपका फाउंडेशन में क्या चेक करना है, आपको स्लैब में क्या चेक करना है, रेनफोर्समेंट में क्या चेक करना है, शटरिंग में क्या चेक करना है। मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क भी बहुत जरूरी होता है एक सिविल इंजीनियर की लाइफ में। आपको एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क के अलावा आपको कहीं ना कहीं क्वांटिटी सर्वे भी आना चाहिए, क्योंकि साइट पे हो आपको 50 कॉलम डलवाना है तो आपको पता होना चाहिए कि कितने एम क्यूब कंक्रीट हमको मंगवाना है, कि कितने एम क्यूब कंक्रीट हमको मंगवाना है प्लांट से। क्योंकि इंजीनियर ज़्यादा कंक्रीट आ गई, मान लो 50 एम क्यूब की जगह आपकी 49 एम क्यूब आ गई, तो एक एम क्यूब के लिए आप प्लांट भेजोगे क्या? भेजोगे? मान लो आपका जो क्लाइंट है बोलता है नहीं सर प्लांट का चाहिए, तो आप प्लांट भेजोगे क्या? नहीं भेजोगे। यदि मान लो ज़्यादा आ गई तो आप उसको फेंक दोगे क्या? नहीं फेंकोगे। तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट में कंक्रीट को मंगवाना होगा। तो कैसे पॉसिबल होगा? वो पॉसिबल होगा कि आपको हर पार्ट का क्वांटिटी सर्वे आना चाहिए, आपको क्वांटिटी फाइंड आउट करना आना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कितना सीमेंट लगेगी, कितना सैंड लगेगी, कितना एग्रीगेट लगेगी। मतलब हर मटेरियल का आपको क्वांटिटी फाइंड आउट करना भी आना चाहिए इंजीनियर, ये भी बहुत जरूरी है। इंजीनियर्स क्वांटिटी सर्वे के अलावा आपको बीबीएस का भी नॉलेज होना चाहिए कि आपकी जो रेनफोर्समेंट है साइड में कितने मीटर की आती है इंजीनियर? आती है 12 मीटर की। क्या 12 मीटर की रेनफोर्समेंट कॉलम में एक साथ खड़े करना पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो उसकी कटिंग करवाना पड़ेगा। कितना कटिंग करवाना है, कितना एलडी देखना है, कितना बेंड देना है आपको पूरे में, क्योंकि आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसमें यदि आप 100 mm भी हर रेनफोर्समेंट में से 100 mm भी वेस्टेज डालते हो तो सोचो कितना वेस्टेज जाएगा आपके साइट पे। क्या कोई कंपनी आपको वेस्टेज करने के लिए रखी है क्या? नहीं रखी है इंजीनियर। इसलिए आपको बीबीएस की भी नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ ही साथ इंजीनियर्स, यदि आप साइट इंजीनियर से प्रोजेक्ट मैनेजर की लेवल पे जाना चाहते हैं, आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, यदि आप अपने स्किल को और भी बढ़ाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं सर हमको बिल्डिंग इंजीनियर बनना है, सर हमको प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, हमेशा साइट पे तो कोई काम करना नहीं चाहेगा, तो उसके लिए आपको एस्टीमेट बनाना चाहिए, उसके लिए आपको क्वांटिटी सर्वे आना चाहिए। साथ ही साथ में इंजीनियर आपको बहुत सारी सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज होना चाहिए। यदि आप प्रोजेक्ट मैनेजर के लेवल में जाना चाहते हैं इंजीनियर, तो आपको कहीं ना कहीं एक हमारा सॉफ्टवेयर है पैमावेरा, उसका भी यूज होना चाहिए। क्योंकि इंजीनियर आप सभी को पता है कि कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो उसका एक लिमिट ड्यूरेशन होती है कि 2 साल के लिए है, 3 साल के लिए। यदि उस लिमिटेड ड्यूरेशन में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है तो क्या होता है इंजीनियर? आपको प्लांटी लगती है। क्या कोई कंपनी आपको प्लांटी भरने के लिए रखी है क्या? नहीं रखी है, क्योंकि कोई कंपनी आपको पैसा दे रही है, काम का पैसा दे रही है इंजीनियर। तो इस चीज को जरूर देखना है इंजीनियर। तो यदि आप इसके बारे में डिटेल में नॉलेज लेना चाहते हैं इंजीनियर, तो हमारे काउंसलर टीम को जरूर कॉल करिए। हमारा काउंसलर टीम का जो नंबर है वो है 9111001234 पर कॉल करें और आप रजिस्ट्रेशन कराएं इंजीनियर। तो इंजीनियर चलिए चलते हैं, मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।